कि प्रज्ञा का बहुत टॉर्चर हुआ है। कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता था, तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूं नासिक की जेल में। 17 सालों तक हम लोगों ने जो संघर्ष किया, जो प्रताड़ना झेली है, वो अवर्णनीय है। भक्ति का प्रतीक होता है। भगवा माने विश्व को संदेशा देने वाला होता है। उस भगवा आतंकवाद कह करके कांग्रेस ने जिस तरह से गुमराह किया था और जो मालेगांव में मारे गए थे, एक तरह से उनके साथ भी कांग्रेस ने अन्याय किया था। मैं इस बात पे इतनी खुश हूं कि मेरे पास लफ्ज नहीं, क्योंकि मैं जब प्रज्ञा नासिक की जेल में थी तो मुझे एक पुलिस अधिकारी, महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के जरिए पता लगा कि प्रज्ञा का बहुत टॉर्चर हुआ है। कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता था, तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूं नासिक की जेल में। और जब प्रज्ञा मिली तो मैं फूट फूट के रोई। और मैं उसके लिए कुछ लिए भी नहीं गई, वो मेरे लिए माला रखे हुए थी और मैं रो रही थी और वो मुझे चुप करा रही थी, क्योंकि जो मैंने उसके बारे में सुना था एक पुलिस अधिकारी के द्वारा, उसने कहा हाँ दीदी ये सब मेरे साथ हुआ है। वो इतना शर्मनाक था, इतना यातनादायक था कि बड़ी मुश्किल से कोई स्त्री उस प्रताड़ना को झेल सकती थी। आप सोच नहीं सकते हैं कि आज मुझे कितना आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है। लेकिन अब मैं ये चाहती हूं कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। उन पे भी मतलब कार्रवाई की जानी, कार्रवाई नहीं, असामान्य कार्रवाई करनी चाहिए, साधारण कार्रवाई नहीं। और ये अपील करने की बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए, जैसे बॉम्बे ब्लास्टिंग की गई थी। ये इन सब बातों पर तय होगा कि जिस एजेंसी ने जांच की है वो क्या फैसला करती है। इस केस को जो 17 साल हुए हैं, 17 साल बाद इसका जो डिसीजन आया है उससे हम सभी प्रसन्न हैं। परंतु 17 सालों तक हम लोगों ने जो संघर्ष किया, जो प्रताड़ना झेली है, वो अवर्णनीय है। किसी भी परिवार को जब 17 साल तक इनडायरेक्ट वे में जो प्रताड़ित किया जाता है, वो यूपीए सरकार का काम था। उन्होंने हम सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक सभी तरह से हम लोग परेशान हुए। हमारे काम धंधे खत्म हो गए, हमारे आर्थिक स्थिति खराब हो गई, हम समाज के सहयोग से अपने बालक को पढ़ाते हैं। ये सारी परिस्थितियां जो मेरा बिजनेस था, मेरे पति की नौकरी थी, ये सारी चीजें खत्म हो गई, क्योंकि पतिदेव लगे रहते थे उस केस में। पहले मैं भी लगी रहती थी, फिर बालक के आने के बाद हम सभी, और तब तक बाबा जी को, महाराज जी को, साध्वी जी को क्लीन चिट भी मिली। तो हम लोग अभी तक पूरी तरह से सेटल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि जो 17 साल की जो तकलीफ रहती है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। और प्रायोजित ढंग से जो ये सब किया गया कि वो पूरी थ्योरी बनाना कि इस्लामिक आतंकवाद ही नहीं है, सिर्फ भगवा आतंकवाद ही, पैरेलल एक भगवा आतंकवाद नाम की थ्योरी गढ़ना, ये सब जो किया गया वो बहुत ही निंदनीय है। परंतु इस सब के बावजूद साध्वी जी को प्रताड़ित भी बहुत किया, उस प्रताड़ना के बावजूद भी वो निखर के आई हैं, वो सत्य को साबित कर पाई हैं। ये सब कोई सामान्य बात नहीं है। उनके लिए स्वतंत्र भारत में पहली महिला थी जिन्हें सरकार द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया। क्या लग रहा है कि अब आगे किस तरीके से उनका राजनीतिक करियर आना चाहिए और आप कितने खुश हैं इसके लिए? ये राजनीतिक कैरियर के लिए उन्हें हमेशा कहा है कि अगर राष्ट्र को आवश्यकता है, अगर समाज को आवश्यकता है, और मुझे बोला जाएगा। आपने पहले भी देखा होगा जब उन्हें टिकट दिया गया था, तो टिकट दिया गया था, उन्होंने मांगा नहीं। आगे भी उनका बिल्कुल क्लियर है कि अगर जरूरत होगी भारतीय राजनीति को मेरे से कुछ काम की, तो मैं उसमें हाँ हूं।
राष्ट्र कार्य समझ के। बाकी मेरा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जिस तरह से सुनियोजित तरीके से उस घटना को भगवा आतंकवाद कहकर के कांग्रेस ने अंजाम देने का काम किया था। इसमें दो विषय हैं, जो मारे गए उनको न्याय भी नहीं मिला और जो आतंकवादी थे वो पकड़े नहीं गए, और हिंदू समाज को, साधु समाज को कांग्रेस ने पूरी तरह षड्यंत्र के तहत बदनाम करने की कोशिश की। हमारे यहाँ कहते सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हमेशा होती है। कांग्रेस ने जिस तरह से झूठ की बुनियाद पर भगवा आतंकवाद कह करके समाज को, हिंदू समाज को, भारतीय संस्कृति को, और मैं तो ये कह सकती हूँ कि भगवा माने ज्ञान का प्रतीक होता है, भगवा माने भक्ति का प्रतीक होता है, भगवा माने विश्व को संदेशा देने वाला होता है। उस भगवा आतंकवाद कह करके कांग्रेस ने जिस तरह से गुमराह किया था, और जो मालेगांव में मारे गए थे एक तरह से उनके साथ भी कांग्रेस ने अन्याय किया था। यदि सही जांच करती, आतंकवादी पकड़े जाते तो उनके साथ न्याय होता, क्योंकि कांग्रेस को, हिंदू समाज को बदनाम करना था। 17 साल लग गए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित 7 लोगों के ऊपर जिस तरह से झूठे आरोप लगाए गए थे, कोर्ट में झूठे आरोप सिद्ध नहीं हुए और बरी हुई। मैं माननीय न्यायालय का पुनः आभार व्यक्त करती हूं और पुनः ये कहना चाहती हूं कि कांग्रेस के मुंह में सीधे तमाचा लगा है। कांग्रेस ने जिस तरह से हर जगह हिंदू आतंकवादी कह करके संबोधन किया। हिंदू वो है सहिष्णु है, हिंदू वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हिंदू कभी किसी को कष्ट नहीं देता, दुख नहीं देता। हिंदू ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत तक भगवान के दर्शन करता है। हिंदू कैसे आतंकवादी हो सकता है? लेकिन कांग्रेस ने आतंकवाद को भी एक रंग देने का काम किया था। वो नकाब हुआ है, उतरा है, कांग्रेस का चेहरा काला उतरा है। और मैं कह सकती हूँ कि दोबारा ऐसी कांग्रेस को जुर्रत नहीं दिखानी चाहिए। वही कांग्रेस है आतंकवादियों के मारने पर, जब मारे जाते हैं तब आंसू बहाते हैं, उनके घर में मातम मनाते हैं, और झूठे आरोप लगा करके, भगवा आतंकवाद कह करके 7 लोगों को आरोपित करके, और आरोपित ही नहीं, जिस तरह की यातनाएं दी गई झूठे आरोप सिद्ध करने के लिए, कबुलवाने के लिए कि कैसे भी ये स्वीकार कर ले, जब किया नहीं तो स्वीकार कैसे करें।